नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो मोदी जी का जो भारत के बारे में जो बता रहे हैं कि भारत मजबूत है, तो ये मैं भारत कितना मजबूत है, कितना सशक्त है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। जबकि ये जो बार बार जो जब भी निर्वाचन आता है, गुजरात निर्वाचन में मुंबई अटैक की जो बात करते हैं, जो 2008 में किया गया, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देश का जो सर्वोच्च पंचायत होता है वो संसद होता है, और संसद के मुखिया प्रधानमंत्री जी हैं। और पंच में परमेश्वर की बात वास होती है। जो प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर भी आपने पढ़ा होगा कि सही न्याय करे। लेकिन ये बार बार इलेक्शन के टाइम में मुंबई अटैक की बात करते हैं, लेकिन ये 2001 में जो पार्लियामेंट पर जो अटैक हुआ, जिस समय माननीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उसका ये कोई चर्चा नहीं करते हैं। गुजरात दंगा का कोई चर्चा नहीं करते हैं। गोधरा कांड का कोई चर्चा नहीं करते हैं। इस तरह से जो भी इस पार्टी के शासन में जो भी घटनाएं घटी, उसकी वो कोई चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन मुंबई अटैक में इनको ये पता होना चाहिए कि जो अजमल आमिर का साहब था, उसको फांसी दे दिया गया 2012 में। उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। लेकिन जो अभी जो मुंबई अटैक के जो साजिश करता है, जो लखवी है या हाफिज सईद है या सनूरुल्लाह है, वो खुलेआम पीओके वो कश्मीर में घूम रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि भारत कितना सशक्त है। ये जो कांग्रेस के टाइम में मान लिया जाए कि बाटला इनकाउंटर जो घटना घटी या जो ब्लास्ट हुए उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन पुलवामा अटैक की चर्चा नहीं करते हैं। बालाकोट की चर्चा करते हैं, लेकिन पुलवामा अटैक की चर्चा नहीं करते हैं। जबकि पुलवामा अटैक में जो रिपोर्ट अभी तक नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से, क्या हुआ है नहीं हुआ, ये देश के मुखिया को उजागर करनी चाहिए। तो आप इस सब से अंदाज लगा सकते हैं कि देश में किस तरह से कितना सशक्त है, और दोहरे जो चरित्र है किस तरह से प्रधानमंत्री के द्वारा अपनाया जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि जो दूध का दूध पानी के पानी, देश के मुखिया को या पंचायत का जो परमेश्वर होता है उसको कर देना चाहिए। और इसके अलावा जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अपने लिए महान हो सकता है, लेकिन देश और लोकतंत्र के लिए महान जनता होती है। और जनता ही किसी देश के शासक को महान बनाता है, उसकी शक्ति वोट है। इसलिए मैं भारत की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि किसी भी महान व्यक्ति के चरणों में अपनी स्वतंत्रता न चढ़ा दे, या उसे वे शक्तियाँ उतना न दे जो उन्हीं के संस्थाओं को मिटा दे। मेरा कहने मतलब कि जो देश की जनता की जो शक्तियाँ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आज के दौर में किस तरह से इसको मिटाया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। लॉकडाउन, असमय लॉकडाउन लगा करके देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया गया। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन ने बर्बाद कर दिया, उच्च जीएसटी ने बर्बाद कर दिया। तो ये देश की जनता को सोचना है। उसे मैं भी एक जनता हूँ, इस चलते मैं आह्वान करता हूँ जो सही का सही, गलत का गलत को उसको आप देखें और उसको ये करें। दूसरी चीज़ की, देश में जो शिव होता है वो जनता है। भस्मासुर जो देश के शासक बनते वो होते हैं। शिव जी ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया था अमर होने का, लेकिन भस्मासुर ने ही शिव को जलाने का प्रयास किया, उनके सर पे हाथ रखने का प्रयास किया, किंतु अंततः वो किसी न किसी कारण वो मारा जाता। उसी तरह ये देश की जनता शिव है। जब चाहे अगर कोई भस्मासुर इस जनता को बरगलाना चाहे, सत्यानाश करना चाहे, तो जनता उसको जवाब देती है, वो वोट के माध्यम से देती है, और वोट सबसे बड़ी ताकत है। इस चलते इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ की, भक्ति धर्म के लिए आत्ममोक्ष का मार्ग हो सकता है, किंतु सत्ता में भक्ति या वीर पूजा पतन का प्रतीक है, तानाशाही का प्रतीक है। उसके बाद तानाशाही को जन्म देता है। और ख़ास करके जो प्रधानमंत्री जी को जो बार बार मुंबई अटैक की बात कर रहे हैं, जो चर्चा करते हैं, वहाँ की जो पुलिस वर्ग मारे गए या सुरक्षा किए अपनी जान पर कुर्बानी दे करके, तो ये भुलाया नहीं जा सकता। इस पर भी इनको चर्चा करना चाहिए। तो इसी पर एक शेर भी कहा गया है कि उनके हौसलों का मुकाबला ही नहीं है कोई, जिनकी कुर्बानी का कर्ज हम पर उधार है। आज हम इसलिए खुशहाल हैं क्योंकि मुंबई पे जवान बलिदान देने को तैयार है। मैं नहीं, पूरे देश की जो सीमा हो, चाहे ये हो,
इनको ये भी चर्चा करना चाहिए कि गलवान घाटी में क्या घटित हुई, किस तरह से चाइना का सेना डोकलाम में या लद्दाख में किस तरह से अतिक्रमण कर रहा है, जब से ये सत्ता में जब से वहाँ पे घुसा हुआ है कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ भी इनको उजागर करने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जो देश का मुखिया होता है, सर्वोच्च पंचायत संसद का जो नेतृत्व करता है, उसको दूध का दूध पानी का पानी करे। और मंत्री तो बोल सकते हैं, इनके नेता भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह से उजागर करना, और खासकर निर्वाचन के समय में, जो निर्वाचन ही एक मुद्दा देश का नहीं है, देश को कैसे खुशहाल बनाना है, कैसे मजबूत करना है, कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, कैसे सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना है, कैसे संविधान की रक्षा करना है, कैसे देश में शांति अमन आए या शांति चैन का स्थापना करना, इस पर ध्यान देना चाहिए। इस चलते भारत कितना सशक्त है, किसी से छिपा हुआ नहीं है, चारों तरफ से भारत को घेरे हुए, उधर से पाकिस्तान से पीओके और कश्मीर में, उधर से फिर आपको इधर आप देख लीजिए चाइना किस तरह से ये कर रहा है। इस चलते इस पर विचार करने की ज़रूरत है। ये देश की जनता को विचार करने की ज़रूरत है कि देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और किस तरह से इस देश की जनता को बरगलाया जा रहा है, इसके जवाब देने की ज़रूरत है। और ख़ास करके निर्वाचन में ही इनको हर चीज़ नज़र आता है, जो नेगेटिविटी जो देश के बारे में है, जबकि निर्वाचन के समय में सकारात्मक चीज़ आना चाहिए, देश की जनता को हौसला बढ़ाना चाहिए। यही मुझे इस पर कहना है। थैंक यू।